अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ आपकी सेहत हमारे साथ। आज जो है हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान अली, हु इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट द चुगताई मेडिकल सेंटर वाल्टन ब्रांच। ये यहाँ पे बैठते हैं हर मंडे और थर्सडे को दोपहर 2 से 4 बजे। हमारा आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसे हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर या तो रेगुलरली या किसी वक्त पे एक्सपीरियंस किया है। सर दर्द, हेडेक्स हमें लगता है बहुत आम सी चीज़ है, कोई इसके अंदर इतनी टेक्निकल बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, मगर हर किस्म का जो सर दर्द होता है उसके बारे में ये असम्पशन ठीक नहीं। तो आज हम समझेंगे कितने तरह के सर दर्द होते हैं, हेडेक्स होते हैं, उनके क्या ट्रिगर्स होते हैं, वो किस चीज़ की सिम्टम है कि ये आपको सर दर्द इतना हो क्यों रहा है, और इसको हम ठीक किस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो सवाल आएंगे हम उनका भी जवाब देते रहेंगे। मगर शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जो है अगर वो अपने बारे में बताएं और उनको न्यूरो सर्जन बनने का शौक़ क्यों हुआ और उनको इस फील्ड से क्यों इतनी लगाव है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, मेरा नाम जैसे मैडम ने बता दिया कि डॉक्टर इमरान है और मैं करंटली एज अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम करता हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस, जो कि जी प्लीज़ जो कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में वाक़ है। और मैं तकरीबन 8 साल से इस फील्ड में एज अ स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा, बात जहाँ तक है कि मैं क्यों फील्ड में आना चाहा, शुरू से ही जब मैं हाउस जॉब में था तो मेरे वहाँ पे हाउस जॉब में रोटेशन हुई थी। वहाँ पे मैंने देखा पेशेंट किस तरह से एलिंग पेशेंट आते हैं, उनकी मैनेजमेंट, उनकी किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है वहाँ पे। तो बस वो एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। उसके बाद फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट की तो फिर मैंने इसको कैरियर ही अपनाया न्यूरो सर्जरी को। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा शहर का बड़ा इंस्टीट्यूट है लाहौर जनरल हॉस्पिटल, उसमें इसी तरह के जो पेशेंट आते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ, मुख्तलिफ हेड इंजरीज़ के साथ, तो उनको फिर हम मैनेज करते हैं। बहुत खुशी होती है इस तरह के जो पेशेंट एलिंग पेशेंट आते हैं उनको मैनेज करने पर। तो इस फील्ड के बारे में तो जो हम सब ने सुना है वो ये कि इससे ज़्यादा मुश्किल और कोई पेशा नहीं है, और इसके अंदर जिस तरह का फोकस और अटेंशन टू डिटेल चाहिए होती है वो शायद किसी और चीज़ में ना चाहिए हो। आपने सबसे लंबा ऑपरेशन अपना कौन सा किया है? वो एक मैंने ऑपरेट किया था जो कि अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 7 से 8 घंटे थे। अच्छा। हाँ, तो वो एक था, वो ऑपरेशन था 2 डिग्री से करने वाला, एक पीछे से और एक सामने से। अच्छा। पहले हमने पीछे से जो सर्वाइकल स्पाइन थे वो इंगेज हुए थे, उनको डिसलॉज किया था। उसके बाद सामने से उनको फिक्स किया था। वो एक लेंथी प्रोसेस था, तकरीबन 8 घंटे का। 8 घंटे का। तो डॉक्टर साहब, अब जहाँ तक जो है सर्जरी का सवाल आता है उसके अंदर तो आप मतलब वो बिल्कुल एंड स्टेट होता है जहाँ पे आप इतना बड़ा रिस्क लेके इंसान को उस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि दिमाग ही सब कुछ है। वहाँ पे कोई गलती का कोई चांस नहीं हो सकता। आज का जो टॉपिक है वो तो है जी कि आप किसी से उनकी दर्द की कैफियत के बारे में सुन रहे हैं और फिर उसके बाद उनको समझा रहे हैं या खुद समझ रहे हैं कि ये क्यों होता है या क्यों हो सकता है या इसको ठीक किस तरीके से करना है। अगर आप हमें पहली बात तो ये समझाएं कि सर दर्द मतलब सर में जो दर्द फील होता है इसका मतलब क्या है? क्या कोई सूजन हो जाती है, कोई गैस आ जाती है, क्या होता है कि आपको सर में दर्द फील होना शुरू हो जाता है? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इसमें भी ना हमने देखा है प्रैक्टिकली लोगों को जो एक्सप्लेन करने के तरीके ना वो डिफरेंट ही हैं। सही।
जैसा आपने कहा कि एक जैसे गैस आ जाती है या इस तरह के मामला होते हैं कि तकरीबन जो है ना 50% पॉपुलेशन को जो है ना ये हेडेक का प्रॉब्लम होता है हर साल। सही। उसमें फिर उनको वो कैटेगराइज कर देते हैं कि ये प्राइमरी हेडेक्स हुए थे या सेकेंडरी हेडेक्स हुए थे। ठीक है। प्राइमरी हेडेक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसे हेडेक्स जिसके अंदर बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो जस्ट एक सिम्टम है ओके। कि मुझे हेडेक हो गई है। सही है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें जो सेकेंडरी हेडेक्स होती हैं उसके अंदर बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ मौजूद होती है। ऑलराइट। और उसको फिर उस हिसाब से देखना और डायग्नोस करना फिर ट्रीट किया जाता है। ठीक है। इसमें अगर हम देखें जो प्राइमरी हेडेक्स हैं, जो कॉमन हमारे पास हेडेक्स आती हैं वो टेंशन टाइप हेडेक्स होती हैं कि पेशेंट आके हमें कंप्लेंट करते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस तरह का दर्द है जैसे किसी ने मेरे सर को 2-4 तरफ से जकड़ दिया है। ठीक है। और इसके बाद जो होती हैं वो दूसरी माइग्रेन टाइप की हेडेक्स आती हैं। उसमें भी पेशेंट आते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि मुझे सर में किसी एक साइड पे दर्द हुई है, दर्द के साथ मुझे जैसे उल्टी की कैफियत या मतली की कैफियत वो हो रही है। समटाइम वो कहते हैं कि मुझे जो है कुछ शिकलें नज़र आ रही हैं, कोई आवाज़ नज़र आ रही है। इस तरह की सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं। ठीक है जी। और जो आपके इस तरह के सर दर्द होते हैं कि जो ठंडा गर्म हो जाता है या लाइट एकदम पड़ जाती है आँखों में, कोई छोटी सी चीज़ होती है और आपके सर में दर्द उठ जाता है, वो क्या होता है? बेसिकली वो हेडेक से ट्रिगर्स होते हैं। ठीक है। हेडेक के मल्टीपल फैक्टर के साथ हेडेक हो सकती है, ये उसके ट्रिगर्स हैं। ठीक है। कि पेशेंट है उसको इवन के अगर कहीं पे शोर शराबा है उसके साथ हेडेक हो जाती है, फ्लैशेस ऑफ लाइट के साथ हेडेक हो जाती है पेशेंट को। तो ये ट्रिगर्स हैं बेसिकली, वो स्टार्ट करने के होते हैं। पेशेंट का कभी इन कॉन्टैक्ट आता है इन चीज़ों के साथ तो उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा कि चले सेकेंडरी हेडेक में तो समझ आती है कि कोई और डिस्टर्बेंस है तो उसका एक अलामत आपके सर में दर्द भी हो रहा है। जिन लोगों को प्राइमरी हेडेक्स हैं कि वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, अगर स्ट्रेस नहीं भी है तो नींद की कमी से हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते और जो है भूख से हो जाते हैं, अब ये वाले आपने कहा ये प्रॉब्लम है, 50% लोगों को ये प्रॉब्लम है। हमें ये प्रॉब्लम समझाएं कि ये प्रॉब्लम क्यों है और ये प्रॉब्लम क्या है। एक तो ये, और जब अक्सर इस तरह का सर दर्द होता है, भूख से हो गया, कुछ हो गया, या तो नींद पूरी कर लो या कुछ खा लो तो दर्द बैठ जाता है, और अगर ना बैठे तो जो आपकी सिंपल पैनाडोल होती है वो हम खा के और इसको डील कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा देखें ना, वो काफ़ी बिजी हो गई है, उसमें हम अपनी जो डाइट है उस पर प्रॉपर फोकस नहीं है, उसकी टाइमिंग पे, उसकी क्वालिटी पे, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ के साथ हम ये नहीं देखते कि हमने कितना काम करना है, कब रेस्ट करना है। सही। और यही इसी को हम अगर आगे चलाएं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ना डिफरेंट टाइप में बंदा बिज़ी रहता है, वो तवज्जो करते ही नहीं कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मैंने अपनी बॉडी पे भी कुछ टाइम देना है, उसको कुछ रिलैक्स करना है। मिसाल के तौर पे पेशेंट है, एक स्टूडेंट की एक मिसाल ले लेते हैं कि एक मेडिकल का स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, वो ये नहीं लगता कि दिन है कि रात है, वो एक मेहनत में लगा हुआ है, वो एक स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है आगे जाके कि वो जो है उसके मसल्स पुल हो जाते हैं, मसल्स पुल होने की वजह से वो हेडेक्स हो जाती हैं, ये इसमें चला जाता है। फिर इसी तरह से अगर ऑफिस वर्कर्स को देख लें, उनमें एंजाइटी स्ट्रेस बहुत होता है, उनमें ये चीज़ डेवलप हो जाती है। घर की ख़वातीन के अंदर भी अगर हम देखें तो ना उनकी प्रॉपर डाइट है, ना ही उनकी प्रॉपर स्लीप है, और ना वर्जिश है, तो बच्चों फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के अंदर उनको देखना करना तो अपने तवज्जो रहती ही नहीं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं पे हेडेक के सिम्टम प्रोड्यूस कर देती हैं। सही जी। तो आप जब, जैसे आपने अभी एक चीज़ समझाई कि इतना अगर एक स्टूडेंट है वो दिमाग पे जोर इतना डाल रहा है कि उसके मसल खिंच रहे हैं, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। फिर ये भी होता है कि अगर खून में यानी ऑक्सीजन कम हो जाए उससे भी आपको दर्द फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या क्या आपके जिस्म में हो सकता है कि जिससे आपको फील दर्द सर में हो रहा है, मतलब क्या हो गया ऐसा आपके साथ कि आपको फील यहाँ पे दर्द शुरू हो गई? बेसिकली वो देख लें कि मसल्स का जो स्पाज़म होता है एक वो,
कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से ना आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जी बस मेरा सर फटने लगा है, हाँ। मेरी आंख बाहर आने लगी हाँ, है, हाँ। मेरे सर के अंदर कुछ चल रहा है, हाँ, या मेरी नसें हैं जो है वो चल रही हैं, यहाँ पे नस फूल जाती है। हाँ। इस तरह के सिम्टम्स बताते हैं हमें वो। तो जब आपके खास लोग इस तरह आते जी। हैं और इनको मसला सेकेंडरी नहीं प्राइमरी हेडेक जी, का होता है, आपने ये डायग्नोज कर लिया जी। कि ठीक है, अब उसकी रोड टू रिकवरी क्या है? इन द सेंस क्या सर दर्द एक ऐसी चीज़ है जो होके हल हो सकती है, या ये बस ज़िंदगी का हिस्सा और आपने बस डील करना है? होता ये है कि इसको डायग्नोस करने के बाद, जब आपने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट को हेडेक है, उसको कैटेगराइज भी कर दिया किस टाइप की हेडेक है, फिर आपको उसी सिनेरियो में इसको डील करना पड़ता है। ठीक है। अब कुछ पेशेंट है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट ओवर स्ट्रेस है, ओके। एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेस हुआ है, या कोई इसको पीछे से फाइनेंशियल स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये इस तरफ जा रहा है। फिर उस हिसाब से उसको डायग्नोस करके डील करना। पहले तो उसको हम ये कहते हैं जो अपनी लाइफ मोडिफिकेशन है वो अख्तियार करे। सही है। जितना उसने स्ट्रेस लिया हुआ है, जितना ओवरड्यू काम कर रहा है, जितना स्लीप डिप्राइव है, और जितना फूड की जो कह रहे हैं कि टाइमिंग से पीछे हटा हुआ है, वो चीज़ें अपनी करेक्ट करें। और ऑब्वियसली मेडिसन मतलब एज अ टूल फॉर हेल्प, मेडिसन के जब वो लेते हैं तो सिर्फ मॉडिफिकेशन या सिर्फ मेडिसन वो मुकम्मल इसका इलाज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। सही। पहले हमको लाइफ मॉडिफिकेशन का कहते हैं कि आप लाइफ मॉडिफाइड करें, जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं आप उसे टोटली अवॉइड करें, उस साथ में मेडिसिन है फिर। ऑलराइट। तो अच्छा, तो फिर तो इसके अंदर मतलब सर के दर्द को डील करने के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, और हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी हम कुछ हफ्ते पहले एक सेशन कर रहे थे, तो उसमें भी डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि हड्डियों के ऊपर बात हो रही थी कि अगर आपको जोड़ों में या कहीं पे दर्द हो तो उसको सीरियसली लें, क्योंकि वो आपके जिस्म का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ मसला है। तो सिमिलरली अगर आपको सर दर्द हो रहा है, रादर देन थिंकिंग के हाँ ये तो हो ही जाता है या तो मुझे तो हमेशा से हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अब मुझे एक और चीज़ बताएं, ऐसे फॉर इंस्टेंस एक ऐसा इंसान है उसको बहुत यंग एज से सर दर्द है, उसको टीन एज से होता है, और उसने भी अपने आप को ही समझा लिया कि हाँ बस मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तो मैंने करना ही है। What is the worst that can happen to such a person? उसके साथ ये होता है कि ना कभी इसमें रेड फ्लैग्स आ जाते हैं, यानी कि वो हेडेक जो है नॉर्मल इंटेंसिटी से बढ़ के सीवियर इंटेंसिटी की तरफ चला जाता है, तो वो उसकी फिर जो लाइफ है उसको बड़ा हैम्पर करता है, जिसकी वजह से अगर वो अर्ली एज के अंदर है तो अगर स्टूडेंट है तो उसकी एक जो स्टडी है उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं जॉब करता है तो जॉब के अंदर जो है इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ये उसके लिए एक बड़ा एक कमरसम हो जाता है। अच्छा, इसमें अभी आपने एक फिर से एक अच्छी बात की कि लाइक ओके, अक्सर मैंने ये सुना है कि अगर सर दर्द हो रहा है और आप ऑफिस में स्कूल में जहाँ भी है, तो एक मशवरा ये आता है कि बस जो काम कर रहे हो ना उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, ज़्यादा फोकस कर लो, तुम भूल जाओगे कि तुम्हें सर में दर्द है। मुझे मेडिकली समझाएं कि अगर मेरे सर का दर्द जो है स्टार्ट हो चुका है, अब क्या मुझे अपने जहन पे इतना एक्सर्शन डालनी चाहिए या नहीं चाहिए? वो देखना पड़ता है कि ट्रिगर क्या था। अगर ट्रिगर वो वर्क ही है तो फिर तो ये इसके लिए बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। ठीक है, सही है कि वो काम कर रहा है, ट्रिगर भी वही है, हेडेक स्टार्ट हो गई है उसी की वजह से और वो किए जा रहा है, ठीक है, वो उसके टोटली रॉन्ग है। ठीक है। हाँ, इस तरह से है कि वो वर्क है उसके लिए एक जो है ना हॉबी है या जिसमें उसका इंटरेस्ट बहुत है, ठीक है, वो काम करता रहेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, जी, ठीक है। बेसिकली ट्रिगर्स होते हैं, उन ट्रिगर्स के ही साथ ही सारी चीज़ें ये डेवलप होती है। अच्छा, तो अब जिस तरह आपके ट्रिगर्स होते हैं वो आपके किसी सेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करते हैं ना, अगर ऐसे कि एकदम
ठंडा गर्म हो जाए तो आपके जिस्म की टेम्परेचर चेंज को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है। जी जी। Should we then focus on strengthening that capacity also? कि मतलब how do you handle it? जैसे फर्ज करें मैं अपनी, अगर मैं आपके पास आती हूँ, मैं कहूँ कि जी मैं जब एसी से एकदम गाड़ी में जाती हूँ तो मेरे सर में दर्द, अब मैंने रोज़ एसी से गाड़ी में जाना ही है, जी, जी। अब इसका क्या हल है? उसमें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सडन चेंज इन टेम्परेचर कैन काज हेडेक। जो उसमें ये होता है कि आप अगर एकदम एसी से बाहर आते हैं तो कुछ टाइम के लिए कॉरिडोर के अंदर आप जो एनवायरनमेंट को ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी उसके साथ मैच कर जाएगी, उसके बाद आप बाहर ट्रेवल कर सकते हैं आराम से। बस फिर यानी इसका भी हल यही है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई हाँ जी बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से करना है, ठीक है, कि और ये वो चीज़ें हैं जो आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है, कहीं से आपको मिलनी नहीं है। हाँ डॉक्टर आपको गाइड ज़रूर कर देगा, ठीक है, लेकिन फॉलो आपने करना है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी आपके अंदर कोई भी ट्रिगर हो सकता है, अब वो अगर आ गया है तो उसको डील करने का वे ये कि उसको बार बार चैलेंज ना करें। जी बिल्कुल, उसको जो है साथ लेके चलें, बिल्कुल ताकि आप साथ लेके चलें, और जितनी अवॉइड कर सकते हैं उसे अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो है ना वो इस तरह के स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस शेयर हो रही होती हैं कि अगर यहाँ पे दर्द हो तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे दर्द हो तो इसका मतलब ये, तो अगर आप हमें भी समझा सकें कि अगर आपके शक्ल, गर्दन और सर के जो फ़र्क हिस्सों में दर्द होता है उसका क्या मतलब होता है? जो हेडेक्स होती हैं, जैसे मैंने अभी बात की आपको, वो टेंशन टाइप हेडेक्स जो होती हैं, वो आपको ऐसा लगता है सर के दोनों तरफ हो रही है, ठीक है, और किसी ने बैंड बांध दिया है। अच्छा जी, पूरे या तो ऐसे चक्कर में या यहाँ मेजॉरिटी दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन आपको सिवियरिटी साइडों में मिल जाएगी, उसके अलावा आपको रिंग सा मिलेगा जी, ठीक है। इसमें बाद लोगों को एलर्जी होती है जिसको साइनसाइटिस कहते हैं। अच्छा, उसमें जो हेडेक की लोकेशन होती है वो आपका फोरहेड आ जाता है, ठीक है जी, चीक्स आ जाते हैं आपकी, और नेजल ब्रिज आ जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये वाला एरिया ये और जो ये अगर वाला इस एरिया के अंदर किसी को कॉमनली हेडेक होती है और साथ में एलर्जी का भी प्रॉब्लम है, तो फिर इसको हेडेक विद साइनसाइटिस है, ठीक है जी, समझ आ गई। दूसरा जो एक कॉमन हेडेक मिग्रेन होती है, मिग्रेन के अंदर भी जो है यूनिलेटरल पेन होती है, और लेकिन साइड्स की चेंज होती रहती हैं। अच्छा, कभी वो राइट साइड पे टेम्पल के एरिया में आ जाएगी, ठीक है, इसी तरह से कभी लेफ्ट साइड के टेम्पल के एरिया में भी आ जाएगी, ओके, लेकिन उसके साथ कुछ सिम्टम्स आपके साथ और भी आते हैं, ओके, जिसमें आपका दिल का मतलाना है, बाज़ दफ़ा उल्टी, सही है, लाइट आपको अच्छी नहीं लगती, और शोर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये इसके साथ आते हैं। इससे आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का जो हेडेक है, ओके। और अगर आपको एक साइड का ही हेडेक हो रहा हो मगर ये सिम्टम्स ना आ रहे हो, फिर उसमें फिर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई सेकेंडरी या कोई स्ट्रक्चर लीजन तो नहीं है, यानी दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ ऐसी डेवलप तो नहीं हो गई है। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि जो फ्रंटल रीजन है ब्रेन का, उसके अंदर अगर कोई ट्यूमर या ब्लड अकुमुलेट हो जाए तो आपको फ्रंट हेडेक होगी फ्रंट साइड पर। सही। इसी तरह से अगर दिमाग के साइड वाले रीजन में, जिसको टेम्पल या पैरेटल का एरिया कहते हैं, वहाँ कोई चीज़ डेवलप हो गई हो तो वो फिर इस साइड पे आपको लोकलाइज करेगी, यानी वो फिर स्ट्रक्चर लीजन के साथ हम इसको कोरिलेट करते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल इधर या इधर होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी कोई ख़ास चीज़ होती है? वो भी हाँ, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो जो मसल्स हैं स्कैल्प के वो स्पाज़म में आ गए, उसकी वजह से हेडेक हो रही है, या अंदर दिमाग के जो है ना ट्यूमर, ब्लड या इस तरह की चीज़ डेवलप होगी, या सिंपल हाइड्रोकेफलस एक होता है जिसमें दिमाग का जो पानी है वो बढ़ जाता है, उसमें भी हो तो इसी टाइप की इल डिफाइंड सी हेडेक डेवलप होती है फिर। ऑलराइट। और जिनको ये पीछे वाले हिस्से में होती है, उसमें हाँ, उसमें ये होता है कि जो आपके नेक के मसल्स हैं उनके अंदर खिंचाव पड़ता है, तो उसमें ये चीज़ डेवलप हो जाती है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दिमाग की बीमारी ऐसी होती है जिसको हम क्रेनियोसर्वाइकल जंक्शन कहते हैं, उस जंक्शन की अगर कोई डिजीज़ डेवलप हो जाए, हाँ, तो वो भी इसी तरह से ही डेवलप होती है। अच्छा, एक और जो लीडिंग कॉज दर्द का होता है, और ये मुझे भी होता है बहुत, वो आपकी नज़र से लिंक्ड है जी। जब आपका नंबर चेंज होता है, या वैसे ही जिस दिन बहुत आंखों पे स्ट्रेस पड़ रहा और कर रहे हो तो सर का दर्द फ़ौरन शूट करता है, वो कहाँ होता है आपको?
बेसिकली ये जो आई से रिलेटेड होती है ना हेडेक, उसमें भी मसल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके, आपकी के जो लेंस को मूव कर रहे होते हैं वही मसल्स हैं। सही है। अगर आप किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं तो मसल वहाँ पे थक जाते हैं। जब वो थकते हैं तो फिर आपको पेन से इंडिकेटर देना शुरू कर देते हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट करें। अच्छा अच्छा, सही है। तो इसकी जो है वो कोई खास जगह है सर दर्द होने की? आइस आइस में आपको होती है टेम्पल और फोरहेड। फोरहेड, ये वाला एरिया। हाँ जी, ठीक है, सही है। तो और अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा जो है, अच्छा ये भी हो सकता है कि एक इंसान आपके पास जो है अपना सर दर्द प्राइमरी समझ के आ रहा हो मगर वो निकले सेकेंडरी। बिल्कुल, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या आप लोग कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, कोई एक्सरे करते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर ना हम ये देखते हैं जो हेडेक का कैरेक्टर कुछ चेंज हुआ है। वो अगर एक पुराने ओल्ड है और अब जाके उसकी सिवियरिटी चेंज हो गई है, या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, या उसके साथ कुछ और सिम्टम्स डेवलप हो गए। ठीक है। पेशेंट परसिस्टेंटली वोमिटिंग कर रहा है, या उसकी नज़र के अंदर चेंजेस आ गई हैं, या उसको किसी साइड का फालिज होना शुरू हुआ है। अच्छा, अगर ये तरह की चीज़ें आ जाए तो हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सबसे पहले सीटीज़ को एडवाइस करते हैं कि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है हमें, और बेस्ड ऑन सीटी की फाइंडिंग हम फर्दर फॉलोअप में फिर उसको एमआरआई या इस तरह की चीज़ एडवाइस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा अगर इसके अंदर आप एज को भी फैक्टर इन कर दें, कुछ छोटी उम्र से कुछ लोगों को सर में दर्द, कुछ बच्चों को होना शुरू हो जाता है। जी जी। और जो है एक तो चले पहले इन पे फोकस करते हैं, ये कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है? जो बच्चे हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें फिर जो उनकी मौरूसियत है उसमें हमें मिलता है कि बाज़ के पेरेंट्स में किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अगर दोनों को हो, माँ और वालिद दोनों को, तो 70% चांसेस होते हैं कि वो बच्चों में हो जाए और वो अर्ली एज में स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो यानी अगर जो है किसी को प्राइमरी हेडेक है वो बच्चों में पास ऑन हो सकता है? जी बिल्कुल, अच्छा। हो सकती है। इसकी कॉमन मिसाल तो मिग्रेन की, अगर आपके मिग्रेन के वालिद या मदर को है तो तकरीबन चांसेस है कि वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, ठीक है, सही है। तो ओके, एक तो आपके बच्चे ये हो गए, फिर जो आपके टीनेजर्स होते हैं। जी जी। अब आज का जो टीनेजर बच्चा है और जो बच्चा 15 साल पहले ही टीनेज में था, बड़ा फ़र्क है उनके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। और जो उससे पहले थे वो तो उनसे रिलेट ही नहीं कर सकते। तो अब इतनी स्क्रीनों का इस्तेमाल और ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर एक जहन को कंस्ट्रक्टिव मसरूफियात के अंदर अपने आप को मुब्तला करना नहीं आता है। बहुत स्टैग्नेटेड फोकस है, हर चीज़ यानी एक्सेस में है कि अगर फिल्में देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, अगर हर वक्त फ़ोन पे हैं तो हैं ही हैं। इनमें जब इस तरह की टेंडेंसीज इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं और सर दर्द आपके स्कूल के बच्चों में राइज़ किया है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल देखा है मैंने। अब इस यहाँ पे क्या किया जाए? इधर इस पे ना पायलट प्रोग्राम्स चलते होते हैं कि उनमें आप क्वेश्चन बेस्ड सारी जो इस तरह के जो कॉलेजेट होते हैं या टीनेजर होते हैं उनसे क्वेश्चन मांगते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। सही है। एक स्टडी पायलट होती है, फिर वहाँ से आपको आइडिया होता है कि बच्चों के अंदर स्टडी का स्ट्रेस, वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो, इसका बहुत इस्तेमाल बढ़ गया हुआ है। जो आपने बात की कि जो अब टीनेजर 15 इयर्स के वो और उससे पहले वाले जो होते हैं उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ थी वो दूसरी थी। अब जो टीनेजर है उसकी एक्टिविटीज टोटल डिफरेंट है जी। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अराउंड उसके साथ सुबह होती है, शाम को भी इसी टाइम जो है, इवन अब शाम तो कह नहीं सकते, अब तो लेट एंड नाइट ही होगा कि 2 बजे तक वो लोग इसी चीज़ के अंदर, मोबाइल लैपटॉप इसी चीज़ के अंदर बिजी रहते हैं। तो ये एक एक्सेसिव यूज़ है अपनी बॉडी का,
अपने मसल्स का। अपने मसल्स का। तो वो जिस तरह से दूसरी चीज़ें थकती हैं, बॉडी भी, मसल्स भी आपके थकते हैं। तो यहाँ पे तो आई थिंक साहब जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग का उल्टा है। जिस दिन सर में दर्द होता है और बिस्तर से उठा नहीं चाहता, तो उस दिन तो और जो है वो लगा के और अपने ऊपर। इसकी मैं एक बात बताऊँ, जो लोग पुराने मेडिसिन यूज़ करते होते हैं हेडेक के लिए, अगर वो मेडिसिन छोड़ दें तो हेडेक वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आती है और शिद्दत के साथ आती है। सही सही सही। इसको रिबाउंड हेडेक्स कहते हैं। अच्छा। कि आप मेडिसिन लेते हैं कि वो जो हेडेक का थ्रेशोल्ड है वो बढ़ता चला जाता है। आपने अभी 500 कोई पैरासीटामोल ली है तो वो फिर आपको डबल लेनी पड़ती है, फिर अगले टाइम में और डबल लेनी पड़ती है। इस तरह से इसकी जो डोज है वो बढ़ती चली जाती है। ऑलराइट। अभी आपकी इससे मुझे जहन में एक और चीज़ आ रही थी। हाँ, ये जो आपकी कैफीन एडिक्शन है, चाय। अब जो सुबह उठ के एक आम नोशन है, चाय नहीं मिलेगी तो सर में दर्द हो जाएगा, ये कोई चीज़ है वाकई में? ये बेसिकली ना हैबिट से रिलेटेड है। हाँ। कि है ना, जो लोग हैं वो हैबिट बना लेते हैं। हाँ। कि अगर ये होगा तो बेहतर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सही। इस तरह की चीज़ें। अगर इसका कोई जो है साइंटिफिक लिंक नहीं है। कैफीन है, कुछ स्टिमुलेंट तो देती है बॉडी को जी, इससे तो डिनाई नहीं है। हाँ, मगर उसका ना होने से सर में दर्द हो जाना तो एक्सट्रीम है। वो इसी तरह से कि मेडिसिन छोड़ेंगे तो सर का दर्द बढ़ जाएगा। दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे। अगर जो है बहुत से वालिदैन हमारे ये सब शो देखते हैं, अगर उनके घर में वो फील कर रहे हैं कि अब बच्चा है, जी जी, उसे सर का दर्द समझाना नहीं आ रहा, जी जी, वो बस चिड़चिड़ा है, रो रहा है, तकलीफ में, उसे बताना नहीं आ रहा कि मुझे सर में दर्द है। या अगर कोई बच्चा बता भी रहा है कि मुझे पेन हो रही है, अब माँ बाप को बच्चों से इसको समझने के लिए किस तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए? उसे पूछना चाहिए कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम आ रही है। कोई सर दबा रहा है, ठीक है, या आपकी सर के अंदर इस तरह से नसों की तरह कोई चीज़ महसूस हो रही है आपको, या आपकी आंखों से पानी की वो तो नहीं आ रही है, पानी तो नहीं आ रहा है। सही है। इस तरह से उसे पूछना चाहिए। जो पेन की कैरेक्टर्स हैं उनको डिफाइन करना चाहिए कि ये जो हो रही है क्या चीज़ आपको महसूस हो रही है। सही। फिर उससे ये एक आइडिया हो जाता है कि जो बच्चे का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वो किस टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, एक जो और वो आई थिंक सेकेंडरी में आएगा कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उन्हें भी बहुत सर में दर्द होता है, उनका हल इसी से है कि जब कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी तो दर्द भी ठीक हो जाएगा? इसके अंदर वो यही है कि मसल्स की जो है ना इरिटेशन होती है। हाँ। तो वो यही है कि जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं होगी तो जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, उसमें भी आपका स्ट्रेस का पहलू आ जाता है। सही। कि कुछ पेशेंट होते हैं वो तो काफ़ी जो है ना हावी कर लेते हैं, महसूस करते हैं। कुछ लोगों को सुना हुआ होता है, स्पेशली जो हमारे हकीम साहिबान हैं, वो कहते हैं जी सारी बीमारियों का हल पेट से ही है। तो वो उनके जहन में बैठी होती है कि जब तक ये रिलीज नहीं होगी हमारा हेडेक से आराम आना ही नहीं है। तो वो एक साइकोलॉजिकल पहलू भी होता है इसका। सही। अभी जो है आपकी बात से फिर मेरे जहन में एक बड़ा अहम सवाल आया था, जो कि अब लाइव सेशन में ना ये इशू हो जाता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता कि पूछना क्या था। अच्छा, एक तो हाँ, यस, मैंने ये पूछना था कि क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जहाँ से हम अपने सर के मसल्स को स्ट्रेंथन कर लें, अगर ये मस्कुलर प्रॉब्लम ही है? ये होती हैं लाइफ मॉडिफिकेशन के साथ। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि इसको फेवर करती हैं। ठीक है। उसमें एक तो ये है कि अब जब आपको पता चल जाता है कि मुझे जो पेन आ रही है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ माय मसल्स है, ठीक है, नेक के मसल एक्सेसिव यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली जब आप दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। टीचर्स हो गए, हाँ, उनमें उसमें ये कुछ वो उस टीचर्स को या ऑफिस वर्कर को इससे फ़ायदा होगा कि अपने मसल स्ट्रेंथन करे। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आपके नसल जो नेक के मसल्स हैं वो अगर स्ट्रेंथन हो जाएं तो आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, एक तो ये हमने बात की कि जो आपकी मेडिकेशन है, जो अब अगला हल है इसका कि सर दबाना, ठीक है। अब इंसान खुद ही अगर अकेला हो तो
अब मैंने तो लोगों को अपने ऊपर हमला करते देखा है बाकायदा, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि मैंने करना क्या है। तो जो हम ये कर देते हैं कि ज़ोर ज़ोर से सर पे मुक्के मारना, या अगर दीवार का एंड मिल जाता है तो थोड़ा सा वो कर देना, अगर कोई और इतना अच्छा ना हो उस टाइम के आपको हेल्प कर रहा हो, ये सेफ है आपके लिए? करना चाहिए? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। ठीक। तो क्या किया जाए? देखिए ना, दर्द भी तो हो रहा है, दर्द उसमें फिर ये इसके लिए मेडिकेशन है, अक्यूट हेडेक के लिए भी हैं और जो बियरेबल हेडेक्स हैं उनके लिए भी है। सही। हम उनको बताते भी हैं जब इस तरह की प्रॉब्लम हो कौन सी मेडिकेशन आपने किस टाइम यूज़ करनी है। सही। तो उनको ये चीज़ डेवलप नहीं करनी चाहिए। सही। जब स्टार्ट होता है उसकी मेडिकेशन अलग है, हाँ। और जब इस तरह के अटैक्स होते हैं उनकी हाँ। मेडिकेशन अलग है। अलग है। उसके अलावा हाँ। कुछ चेंजेस हैं, हाँ। कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ शोर है, हाँ। जहाँ पे लाइट तेज़ है, हाँ। जहाँ पे आप देखते हैं कि इवन बहुत से लोगों को सिर्फ खुशबू के साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो उनको ये कहते हैं आप उस जगह से हट जाएं। ठीक है, तो बस का हल ये है कि फिर अब अपनी सराउंडिंग को अब चेंज करना शुरू करें, और जो उस टाइम की अक्यूट अटैक की मेडिकेशन है वो इस्तेमाल करें। ठीक है। वो इंजेक्टेबल भी हो सकती हैं, वो ओरल भी हो सकती हैं। ओरल भी हो सकती हैं। ठीक है, मगर जो है अगर माइल्ड हेडेक है या आपको वो शुरू हो रहा है या आपको पता चल गया है, थोड़ा सा आई थिंक बर्दाश्त का फेस भी लाना चाहिए, क्योंकि हेडेक्स, अच्छा एक सर के दर्द का एवरेज स्पैन क्या होता है? डिफरेंट है, जिस तरह के डिफरेंट हेडेक्स है ना, उसमें डिफरेंट है। जो क्लस्टर टाइप हेडेक्स है उसमें कुछ मिनट्स का होता है, कुछ मिनट से लेके 1 से 2 घंटे तक का होता है। जो माइग्रेन के अटैक्स होते हैं उसके अंदर इसकी जो ड्यूरेशन वो बढ़ी हुई है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक है। अच्छा। जी, वो फिर डिफरेंट है, जैसे जिस तरह का टाइप ऑफ हेडेक है वैसे ही इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है। अच्छा, जो आपका सर दर्द होता है वर्टिगो में, जी, वो कुछ फर्क होता है देन अदर हेडेक्स? नहीं, हेडेक के साथ वर्टिगो जो है ना, हाँ, ये एसोसिएटेड है। अच्छा, ठीक है। कुछ हेडेक्स हैं जिसमें आपको ये नाउजिया वर्टिगो होता है। ओके, जी, ठीक है। दूसरी बात, जो स्ट्रक्चरल डिजीज है ना, हाँ, उसमें हेडेक और वर्टिगो एसोसिएटेड है। ओके। एक ब्रेन का एरिया है सीपी एंगल या पोस्टीरियर फोसा। अच्छा। अगर वहाँ पे कोई लीजन हो, कोई ट्यूमर हो, या वहाँ पे एक डिजीज़ होती है एपिडर्माइड जिसको हम कहते हैं, वो डेवलप हो रही हो, या कान की कोई डिजीज़ हो, हाँ, तो इसके साथ साथ आपको हेडेक भी हो सकती है, हाँ, और वर्टिगो भी हो सकता है। ये जो आपने हिस्सा अभी बताया दिमाग का जहाँ लीजन हो सकता है, ये कहाँ होता है? ये आप समझ लें कान के पीछे का एरिया। अच्छा। जी, कान के पीछे से लेके दिमाग के कोर तक जाता है। ठीक है। और जिन लोगों ने अगेन वो सेकेंडरी में आता है, जिनके कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गए या इंजरीज हो गई हैं, उनको तो हेडेक मेंटेन करना है ना, उनका तो नहीं जा रहा। उनके लिए तो आप फिर इस तरह की रूटीन बनाते होंगे जहाँ पे वो उस पेन को मैनेज कर सकें। जी बिल्कुल, राइट। उसमें फिर कुछ लो इंटेंसिटी की मेडिकेशन होती है जो प्रोलॉन्ग देनी पड़ती है। सही। और उसमें फिर हमको बताते हैं कि एक डेफिनेट टाइम के बाद हम इनकी जो डोज स्केल है वो फिर कम कर देते हैं। ओके, जी। फिर डिजीज़ जो हेड इंजरीज की होती हैं, ये बाद दफ़ा हेड इंजरीज जो है उसमें 3-4 महीने तक पेशेंट को सिम्टम रहते हैं, बाद दफ़ा इससे भी ज़्यादा। अच्छा। उसमें हमें एज अ सपोर्टिव देना पड़ता है। ठीक है, ओके। असल में जो ये सर के दर्द का टॉपिक है ना, ये मेरे लिए हमेशा ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आपके लिए भी सर दर्द का भाई क्योंकि मैंने भी जो है अपने यानी बड़ी उम्र में आके लोगों से ये सुनना शुरू किया था कि सर दर्द सबको नहीं होते। मुझे लगता था हमेशा होते ही हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, होते हैं, चलाओ, मैनेज करो। मगर बहुत से लोगों ने फिर मुझे ये बताना शुरू किया कि हमें बचपन में, यंगर ईयर्स में, यूनिवर्सिटी में नहीं होते थे। ये बात की बात है, और ये इसका भी कोई इंडिकेटर है, जिस तरह आप समझा रहे हैं, स्ट्रेस हो सकता है, बैड रूटीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले, अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें
रेगुलर हेडेक्स होते हैं, पहले तो बिफोर गोइंग इनटू सेल्फ मेडिकेशन, जी जी, फर्स्ट फिक्स योर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, डू द बेयर मिनिमम। और उसमें आपका नमाज है, आपके और जो है औकात हैं, खाना आपने पीना चीज़ें है, देखनी है कि आपको कौन सी चीज़ इस तरफ लेके जा रही है, इस तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल ठीक उस है, चीज़ से आपने अवॉइड करना है, Avoid बल्कि उसको करना। मॉडिफाइड करना है। बिल्कुल ठीक है। आप पहले तो अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से कंट्रोल करके देखें कि आपको उससे हेल्प हो रही है या नहीं, और अगर तब भी हेल्प नहीं हो रही तो फिर हमारे खास जो है डॉक्टर इमरान अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ इनसे अपना अपॉइंटमेंट लें और जो है अपने इस मसले को मसला समझें, और इसके ये भी समझें कि ये ठीक भी हो सकता है, जी। ये ख़त्म भी हो जी, सकता जी, है, बिल्कुल। और ये कंट्रोल भी हो सकता है इफ़ेक्टिवली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत आपने शुक्रिया आपका। बहुत वक्त दिया। आई नो आपका स्केड्यूल बहुत बिजी था, मगर ख़ास आप जो है हमारे लिए वक्त निकाल के लाए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे किसी और टॉपिक पे दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।